के जैन साहब, यहाँ आपने यूपी में देखा है कितना बड़ा खुफिया तंत्र, पुलिस तंत्र और तमाम बड़े बड़े अपराधी बौने साबित हुए हैं, लेकिन एक बाबा को पकड़ने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? एके जैन जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। पुलिस की प्राथमिकता पहली जो थी, जो मृतक हैं उनकी शनाख्त की गई, उनको राहत पहुंचाने की थी, टीमें उसमें भी लगी हुई थी। अब इसमें शनाख्त हो गई है, पोस्टमार्टम्स हो गए हैं, वहां पर डीजीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके तीन मिनिस्टर्स मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने स्वयं कल मौके का मुआयना किया, सब एक घायलों से मुलाकात की, सब कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपने बिना किसी एविडेंस को कलेक्ट किए आपको पता चल गया कि बाबा फला जगह है और आप पकड़ के ले आए और आपने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। वहां पे एक बैटरी ऑफ लॉयर्स होगा बाबा की तरफ से। ये तो उत्तर देना होगा कि किस आधार पर, किस आधार पर जो सेक्शंस दर्ज हुए हैं 105, 110, 126, 223, 228, इन सब में प्रूफ चाहिए कि क्या है, क्या बाबा की किस कार्य प्रणाली की वजह से ये मौत हुई। ये सब लाना पड़ेगा एविडेंस, और एविडेंस लाने के बाद चलिए, अगर एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, मुख्य सेवादार का तो नाम है ना, तो उसके खिलाफ तो कुछ मिला होगा। 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया, वो कौन सा पुलिस की गिरफ्त में आ गया? क्या उसको पकड़ पाई पुलिस? देखिए, आज की तारीख में क्रिमिनल भी इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तलाश की जा रही है, मोबाइल वगैरह ऐसे में हटा सकते हैं। सेवादार, उनके बहुत से श्रद्धालु होते हैं जिनके यहाँ छुप जाते हैं, पर इसमें ज्यादा समय नहीं छुप पाएंगे, सब पकड़ में आ जाएंगे, सब गिरफ्त में आएंगे। आप देखिए 4-5 दिन के अंदर अंदर इसमें दूध का दूध, पानी का पानी। बोलिए प्रियंका गुप्ता। पूजा जी भी अराउंड राजभर जी यहाँ जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो इनको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जिम्मेदारी इनकी भी है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है, तो अंधविश्वास का शुरुआत तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे। हकीकत ये है कि उसके लिए भी इनकी जिम्मेदारी तो नहीं याद दिलाना चाहिए कि इस तरह के अंधविश्वास की बातें इस देश के लोगों से ना करें, साइंटिफिक अप्रोच की बातें करें, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल भी खुलती है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी देखना चाहिए कि उनके अस्पतालों की क्या व्यवस्था थी। जहां ये बातें करते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इतने अस्पताल बना दिए कि रोज एक अस्पताल का निर्माण हो रहा है, वहां मेडिकल कॉलेज के आप वहां के अस्पतालों की हालत देख लीजिए। वहां एक पैरासीटामोल, एक बर्नॉल, उसके अलावा तो कुछ था नहीं, एक पाउडर था शायद, उसके अलावा कुछ नहीं था वहां। 3 घंटे तक वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी पहुंच ही नहीं पाई। अगर वो पहुंचती तो शायद कुछ लोग आज जीवित होते, हमारे बीच में होते। तीसरी बात मैं कहूंगी, पीएम केयर फंड आखिर किस लिए? आज इन परिवारों की हालत देखिए, गरीब परिवार है, रोते बिलखते बच्चों के पेरेंट्स चले गए हैं, उनको कम से कम इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतना जो है मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी पूरी तरीके से सेफ हो सके। अब समझ सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी माँ नहीं हो, जिसका पिता नहीं रह गया हो, उसकी क्या हालत होगी। घर परिवार में कमाने वाला व्यक्ति जा चुका है। तो मुझे लगता है कि पीएम केयर फंड इसलिए है, बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। तीसरी चीज मैं कहूंगी कि जिस तरह से जिम्मेदार लोग आज मुंह मोड़ कर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वहां का प्रशासन हो, चाहे वो बाबा हो, चाहे उनका मुख्य सेवादार हो, चाहे सरकार में किसी तरह की लीपापोती नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता है कि इतना बड़ा आयोजन हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयार होने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। एक उपयुक्त, एक उचित मुआवजे की व्यवस्था सरकार के द्वारा करनी चाहिए। ठीक है मनीष शुक्ला। मनीष शुक्ला, देखिए, प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से भी प्रत्येक हताहत को 2 लाख की सहायता की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी 2-2 लाख की घोषणा की गई है। भाई ये बात सुन लीजिए, इस तरह बीच में नहीं बोलते। अभी आप कह रही थी कि पीएमओ की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, अब मैंने उसकी जानकारी दे दी। जानकारी के अभाव में मिथ्या प्रचार मत किया कीजिए। अभी आपने कहा कि कोई, अभी आपने कहा कि पीएम की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2-2 लाख रुपए प्रत्येक हताहत को दिया गया है। ये जानकारी रखकर मैं आपसे भी यही उम्मीद जानकारी रखकर बोलेंगी। ये
मिथ्या बातें चैनल पर करके दुष्प्रचार मत किया कीजिए। हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्थाएं थी। हाँ, इतनी बड़ी हादसा के पश्चात 121 डेड बॉडीज और तमाम घायल जब वहां पहुंचे तो निश्चित रूप से क्रम क्या लगा। बात कर रहे हैं आप मनीष जी? अगर हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं होती तो इलाज की कमी की वजह से लोगों की मौत नहीं होती। मनीष जी, ये तो बात आप भी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए इलाज की कमी, इलाज की ना उस जगह थी ना उसके आसपास के जिलों में प्रॉपर व्यवस्था थी, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी वहां पर। नहीं, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। जो आप बार बार कह रही हैं, मधुकर के ऊपर इसलिए तत्काल FIR दर्ज हुई है कि उसी ने परमिशन ली थी, उसने लिख कर दिया था। यहाँ पर जनता या तमाम हम लोग भी यही चाहते हैं कि सही कार्रवाई हो और जल्द कार्रवाई हो, जो भी जिम्मेदार हो वो पुलिस की गिरफ्त में हो।